क्लास 10 स्टूडेंट। तो आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की थ्योरम नंबर 1.3 प्रूव करने वाले हैं। इसमें करना क्या है, इसमें बताया गया है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इसमें हमने प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं। तो देखो प्रूफ हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, मतलब कि जो दिया गया है उससे बिल्कुल उल्टा मान करके करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको पहले रैशनल मान लेंगे। मान लिया लेट्स अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाया था। और इसी क्वेश्चन में, मतलब इसी थ्योरम में, थ्योरम नंबर 1.2 भी काम आएगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले आप वो जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि वो देखोगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 को लेकर के नजरिया बदल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, तो भाई रूट 2, सो रूट 2 इक्वल होगा पी बाई क्यू के, क्योंकि रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ होता है ना। ठीक है, और जहां पे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू क्या होते हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं को प्राइम, यानी कि इनका एचसीएफ एक के अलावा कुछ नहीं है। क्लियर है, यानी इनका कॉमन फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसी को हम कहते हैं को प्राइम। तो ये पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मकसद क्या है, देखो जो भी आपको रूट में रूट 2 दे दे, रूट 5 दे दे, रूट 3 दे दे, रूट 7 दे दे, क्या देखिए इरेशनल प्रूव करो, तो हमारा मेन मकसद होना चाहिए पहले तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसको उल्टा मान लो कि ये रैशनल नंबर है, फिर इस तरीके से रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। अब हमने पी का भी फैक्टर दिखाना है और क्यू का भी फैक्टर दिखाना है, एक के अलावा कोई, वो कोई क्या होगा, जो हमें दिया गया है ना रूट में वही होगा। देखो 2, इसका भी हमने कॉमन फैक्टर 2 दिखाना, इसका भी हमने कॉमन फैक्टर 2 को दिखाना है, समझाई। तो इनका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी कि हमने दिखाना है कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। हमने इस तरीके से चाल खेल ली है। तो अब देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, रूट 2 q इधर आ गया, ये p, बिल्कुल। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर लूंगा मैं, अगर मैं करूंगा स्केयरिंग बोथ साइड, इतना रहा नहीं है कि मैं लगातार लिखूं लाइन में, तो वो आप लिख लेना, मैं इस तरीके से। तो स्केयरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो यहां पर स्केयर करेंगे तो रूट 2 का स्केयर 2 और क्यू का स्केयर क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। देखो अब यहां से हमें क्या मिल रहा कि पी स्केयर इक्वल है किसके, 2 इंटू क्यू स्केयर, यानी कि पी स्केयर का एक फैक्टर है 2, है कि नहीं है, यानी पी स्केयर इक्वल है 2 इंटू क्यू स्केयर। इसका मतलब 2 एक फैक्टर है पी स्केयर का, और इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से लिखता हूं, 2 डिवाइड्स पी स्केयर, 2 पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। आपकी थ्योरम 1.2 के अनुसार उसमें क्या बताया गया कि अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, विदाउट स्केयर भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें ताकि आपका बेस मजबूत हो। तो जो 2 डिवाइड्स पी स्केयर, तो इसका मतलब है सो 2 डिवाइड्स पी एल्सो। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एक बार तो 2 को दिखाना कि p को डिवाइड कर रहा है, एक बार q को डिवाइड कर रहा है, तो p को तो हमने दिखा दिया। अब बारी है q की, तो इस p की जगह हम क्या कर लेंगे, लेट
P इक्वल टू 2K। अच्छा, ये भी 2K क्यों लिया है हमने? क्योंकि 2 एक फैक्टर है P का, है कि नहीं है? तो वो फैक्टर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके ही तो P बनेगा। तो हमने K को मान लिया जहां पर K बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। क्लियर है यहां तक बात? तो अब जहां पर P है, देखो जरा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा, ठीक है। अब जहां पर P है वहां पर हम P की जगह पर 2K रख देंगे इसमें। तो देखो 2Q स्क्वायर इक्वल है, P की जगह पर 2K रखेंगे, 2K का स्क्वायर। तो इससे मेरे को मिल रहा है कि 2Q स्क्वायर इक्वल है 2 टू द 4K स्क्वायर। और यहां से मेरे को क्या मिल रहा है भाई? यहां से हमको मिल रहा है कि Q इक्वल है 2K स्क्वायर। इसका मतलब है कि Q स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू K स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर का एक फैक्टर है 2, यानी Q स्क्वायर का एक फैक्टर है 2। तो भाई जो 2 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो Q को भी डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अब वही लाइन Q स्क्वायर इस तरीके से लिख लेंगे, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स Q। क्लियर है? ये भी थ्योरम 1.2 के अनुसार। तो अब हमें क्या पता लगा कि भाई P का भी कॉमन फैक्टर, P का भी फैक्टर है 2 और Q का भी फैक्टर है 2। इसका मतलब है P एंड Q को प्राइम तो नहीं है, ठीक है। P एंड Q को प्राइम तो नहीं है, इसको मैं मान लूंगा 2। तो अब लिख लेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के अनुसार। 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि P एंड Q हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर, 2 एज कॉमन फैक्टर, कि जो P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है, ये हमने प्रूव कर लिया। क्योंकि ये देखो 2 है, ये देखो इसका ही फैक्टर है 2, इसका ही फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब कि P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। अब ये कोप्राइम तो नहीं है। और आवर अजप्शन, हमारी अजप्शन क्या थी? ओवर अजप्शन, हमारी अजप्शन क्या थी कि रूट टू इज अ रैशनल। और अब ये क्या होगी? इज रोंग। ये क्या हमारी अजप्शन रोंग है, तो क्या होगा? हेंस रूट टू इज इरेशनल। क्लियर है? देखो इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो पहले उसको हम मान लेंगे रैशनल नंबर है। रैशनल है तो P बाई क्यू की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, इक्वल है P बाई क्यू के। तो हमने क्या दिखाना है? अगर यहाँ पर √5 और √3 और √7 जो भी हो, उसको एक बार तो P का फैक्टर दिखाना है इस तरीके से, एक बार ही Q का फैक्टर दिखाना है। कैसे भी करके उसको P का और Q का फैक्टर दिखा दो। हमने माना था कि ये कोप्राइम है। जब उनका कॉमन फैक्टर कुछ आ गया, 5 है तो 5 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, कॉमन फैक्टर दिखा दिया हमने, तो इसका मतलब वे कोप्राइम नहीं है। और हमने माना था कि वे कोप्राइम है। तो हमारा अजप्शन है, जो हमारा मानना गलत है। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? इतना ही आपको समझाना था। अब इसकी जगह चाहे आप √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, बिल्कुल ये स्टेप वाइज आपने कॉपी करना, कुछ नहीं बदलना। बस बदलना क्या है? √2 की जगह √3 है तो इसको चलाते चलो, इसको चलाते चलो, इसको चलाते चलो, बाकी सब सेम है। क्लियर है बात? और जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है वो इसी थ्योरम पर डिपेंड है। अगर आपने ये नहीं आई तो वो एक्सरसाइज भी आपको नहीं आएगी। ठीक है? तो आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ।